प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 11 से 18 तक। Gospel of St. John chapter 10 verses 11 to 18। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गडेरिया मैं हूँ। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गडेरिया है और ना भेड़ों की मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हार सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, हम में से अधिकतर लोग CFC के हैं, नहीं? CFC यानी कपल्स फॉर क्राइस्ट, प्रभु यीशु के लिए दंपति। इसलिए आज मैं कुछ CFC के लोगों के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। Why CFC? Couples for Christ क्यों? मैं समझता हूँ हम कपल्स फॉर क्राइस्ट प्रभु के लिए दंपति इसलिए है, स्वयं की नवीनीकरण हो और क्रिस्तीय जीवन जो प्रभु में हम जीने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और उसमें और गहराई से जीने के लिए, टू लिव द क्रिश्चियन लाइफ मोर पावरफुली और अपने आप को प्रभु में नवीनीकरण करने के लिए कपल्स फॉर क्राइस्ट का यही एक मूवमेंट शुरुआत हुआ है। और हम किस प्रकार नवीनीकरण और प्रभु में अच्छा गहराई से क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं, यह तभी होगा जब हम हर एक परिवार अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, एक दूसरों के लिए समर्पित करते हैं और इस प्रकार जहां हम प्रभु में परिपक्व क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रकार हर परिवार CFC या अन्य सभी परिवार प्रभु यीशु के अधिकार में अंडर में आ जाते हैं और इस प्रकार में प्रभु के राज्य के लिए कार्य करने के लिए और मजबूती से तैयारी किया जाता है। और इसलिए यह CFC या प्रभु के लिए दंपति या प्रभु के कार्य है। और जब हम इस प्रकार प्रभु के कार्य को करने के लिए प्रभु के अर्पित कर देते हैं, then we become evangelizers, प्रभु के संदेश वाहक बन जाते हैं, न केवल हम स्वयं के परिवार के लिए मगर सारी दुनिया के लिए। और जब इस प्रकार हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जीवन क्रिस्तीय जीवन जीते हैं
we become liberated, हम स्वतंत्र होने के लिए हमें प्रेरित करता है। हर प्रकार की बाधाओं से, बंधनों से, हर प्रकार की कमजोरियां जो हमें जकड़ कर रखता है, उन सभी बाधाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। हम देखते हैं समाज में जो हम सब चारों तरफ परिवार देखते हैं, यह परिवार ईश्वर की योजना है, इट इज ए गॉड्स प्लान, और समाज के एक अति आवश्यक अंग है हर परिवार। और अब परिवार के लोग कोशिश करते हैं अपने जीवन में शांति से, प्यार से, एक दूसरों की सेवा में जीने के लिए, है कि नहीं लिली? हाँ, सोना नहीं। तो हम हर परिवार कोशिश करते हैं अच्छा जीवन, शांति के जीवन, प्यार के जीवन, सेवा का जीवन जीने के लिए। मगर जो एक अच्छी कोशिश है अच्छा जीवन जीने के लिए, उसे बंद करने के लिए, बाधा डालने के लिए शैतान हर कदम काम करते रहता है। और इस शैतान को हम कैसे सामना करें? इस शैतान को जो अच्छे जीवन जीने के लिए प्रयास हम जो करते हैं, शैतान दुनिया की बुरी शक्ति बाधा डालते हैं, परिवार को तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, और एक अच्छा माध्यम है सामना करने के लिए CFC, कपल्स फॉर क्राइस्ट। जो प्रभु में दंपति का जीवन जीते हैं, ऐसे लोग दुनिया की बुराइयों को सामना करने के लिए ताकतवर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन प्रभु के लिए समर्पित है, और एक दूसरों के लिए भी वे अर्पित करते हैं, और प्रभु के लिए अर्पित करने के कारण प्रभु की सहारा उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है। और इस प्रकार आप दुनिया की विरोधियों को आप सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे तो यह CFC या कपल्स फॉर क्राइस्ट को मजबूती कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले ईच इंडिविजुअल इन द फैमिली, परिवार में पति, परिवार में पत्नी, माँ, पिताजी, हर एक व्यक्ति को अलग अलग रूप से, व्यक्तिगत रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। इट्स नॉट ऑलवेज एक तो मूली करना, तुमको समर्पित होना है। नो, फर्स्ट ईच इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अपने आप को अर्पित करता है, पति या पत्नी, माँ या पिता। और इस प्रकार जब परिवार ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, और यह परिवार जो समर्पित हुआ है, धीरे धीरे अपने असर आजू बाजू के लोगों में दिखने लगता है। ये परिवार इतना सुंदर परिवार, कभी झगड़ा नहीं करते हैं, बड़ी प्यार से रहते हैं, शांति से रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह समर्पित कमिटेड फैमिली, यह सुगंध है, समर्पित जीवन का सुगंध धीरे धीरे आजू बाजू में फैलता है। देन आप पूछेंगे दानू, मैं भी आपके समान CFC में शामिल होना चाहता हूँ। इस प्रकार हमारा CFC जीवन इट्स नॉट ओनली फॉर यू, आपके लिए अकेले के लिए नहीं, मगर यह समर्पित जीवन का सुगंध धीरे धीरे पूरे मार्टिन नगर में फैलना है। इफ यू आर इफेक्टिव CFC मेंबर, प्रभु के लिए समर्पित दंपति है, इफेक्टिव नाम की वास्ते नहीं, फिर यह सुगंध धीरे धीरे आजू बाजू में फैलने के लिए, इससे आप पता लगा सकते हैं कि मेरा समर्पित जीवन या CFC जीवन कितनी प्रभावशाली है, या मेरा जीवन सिर्फ नाम के वास्ते। अभी तक आपसे कम से कम एक महीने में एक परिवार को प्रभावित करना चाहिए, साल में एक परिवार, 10 परिवार को समर्पित जीवन के लिए लाना चाहिए। Then we can say you are really doing a great work for the Lord. प्रभु के लिए महान कार्य करते हैं करके तभी हम बता सकते हैं when you impress people, when you आप प्रभावशाली बनकर दूसरों के जीवन में प्रभाव डालना चाहिए। और जब इस प्रकार जिएंगे, परिवार उन्नत करेगा, परिवार के बाद अपने अड़ोस पड़ोसी, और इस प्रकार पूरे कलीसिया एक प्रभावशाली कलीसिया, शक्तिशाली कलीसिया बन सकती है। आगे चलकर हम देखेंगे। नानू, आप बीमार होते हो? जी हाँ, बहुत बार। जी हाँ। नानी, मोना, डोमिनिक, क्या कभी जीसस बीमार हुआ? साइमन, क्या बोलते हो? जीसस कभी बीमार हुआ क्या? जी नहीं। दम वाले प्रभु कभी बीमार हुआ? बोल जल्दी बोल। नहीं। क्यों? वो आत्मा था।
आत्मा था। क्या डोमिनिक व्हाट इज जीसस का भी बीमार हुआ क्या? हुआ है कि नहीं बिना? बिकॉज ही वॉज ह्यूमन। हर मानव बीमार होते हैं। प्रभु यीशु इब्रानी के पत्र में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु हमारे सदृश है एक्सेप्ट सिन, पाप को छोड़कर अतिरिक्त बाकी सभी बातों में हमारे समान रहे। इसलिए बीमार होना कोई पाप नहीं है। He was very human, हमारे समान मानव था और इसलिए वह जरूर बीमार हुआ होगा। इसलिए हम इब्रानी 4:5 में हम पढ़ेंगे, Hebrews 4:5। Hebrews किसको मिला पढ़ी? Hebrews 4:5। नहीं, 4:15। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। अपने वचन के मेरे बात बोलिए, हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले। तो हमारी तरह प्रभु यीशु दुखित है, हमारी तरह वह दर्द को, पीड़ा को, समस्या को, तिरस्कार को, हर बातों को उन्होंने हमारी तरह अनुभव किया है। और इसलिए जरूर प्रभु यीशु बीमारी भी हुआ होंगे, मगर उनके जीवन में पाप नहीं। इसलिए वचन कहता है, यदि वह हमारी तरह हर बातों को अपने जीवन में अनुभव किया तो हम उनके पास जाने के लिए कतराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह हमारी तरह दुर्बल था, मगर पाप नहीं किया, मगर हम पाप कर डालते हैं। और इसलिए जब हमारे जीवन में दुख आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तिरस्कार करते हैं लोग, हमें अपनाते अलग कर देते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं। गो टू जीसस। जब हम महापुरोहित प्रभु यीशु के पास जाते हैं, वह हमें संभालने में, हमें रक्षा करने में वह सामर्थ्यवान है, उनके पास शक्ति है, क्योंकि उन्होंने हर भावनाओं को, हर दुख दर्द पीड़ाओं को उसने सामना करके जीत पाया है। He became victorious। इसलिए हम प्रभु के पास जाने के लिए कभी डरना नहीं। मैं इसलिए पूछा, क्या प्रभु यीशु कभी बीमार हुए? जरूर बीमार हुए होंगे, है कि नहीं? बीमार दो प्रकार की बीमारी है कि नहीं? प्रकाश बोलो, कितने प्रकार की बीमारी है? आत्मिक बीमारी और शारीरिक बीमारी है। तो जब शारीरिक बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं? यदि किसी को कोट लग जाता है या टीबी लग जाता है, यह सिकनेस क्या बीमारी कंटेजियस है। क्या होता है? एक दूसरों से ये फैलता है। तो व्हाट यू डू? जब ऐसी बीमार लोग आप देखते हो तो क्या करते हो? जब कोविड को आप देखते हो या टीबी या अन्य बीमारी जो फैलता है, ऐसी लोगों के संपर्क में आने से नाम आप क्या करते हो? दूर जाते हैं या नाक लगा देते, बंद कर देते हैं। ना उनको सुगंध चाहिए, ना उनके कोई स्पर्श चाहिए, उन्हें हम दूर कर देते हैं। और जब आत्मिक बीमारी के लोगों से हम मिलते हैं तो क्या करते हैं? वो भी फैलता क्या? आत्मिक बीमारी नहीं फैलता सिस्टर मेरी। आत्मिक बीमारी लोगों के जीवन में बुरा असर डालता है। बहुत बेकार आदमी हत्या कर डाला है या व्यभिचार कर डाला है, इतनी गलत जीवन, इसके संगति से हमें दूर भागना है। पीने वाले के संगति में हाथ जोड़कर आप जाएंगे नहीं, उसको देखेंगे रास्ते जोड़ दूसरे रास्ते में भाग जाएंगे। दोनों प्रकार की बीमारी के लोगों से जब हम संपर्क करते हैं, हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं। We reject them। पर हम दंपति फॉर क्राइस्ट, वी आर कपल्स फॉर क्राइस्ट। आइए उस यीशु का अनुसरण
अनुसरण करते हैं। जब कोड़ी लोगों को देखने से वो क्या भागा, हालांकि उल्टा उन्होंने उनको स्पर्श किया, उसे चंगा किया है। यदि नानो मोना बीमार हो जाते हैं, एक दूसरों को छोड़कर भाग जाएंगे, टीबी क्यों ना हो, कोड़ी क्यों ना हो, भागेंगे। What about the doctors जो सेवा करते हैं, कोड़ी बीमारी या टीबी को देखने से भाग जाते हैं हम लोग, मगर हम भागने के लिए तैयार है। ये कैसी बात है? जब हम दूसरों से भागते हैं, क्या हम यीशु के समान आचरण करने के लिए कोई रास्ता दिखाते हैं या विपरीत एग्जाम्पल? यीशु कोड़ी लोगों को देखने से, टीबी लोगों को देखने से भागता नहीं, मगर उन्हें स्पर्श करता है, उन्हें चंगा करता है। Then where do we run? फरीसी लोग भी यीशु के समय में टैक्स कलेक्टर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, जब ऐसे लोगों को मंदिर में जगह भी नहीं था और ऐसे लोगों से भी भाग जाते थे। अभी हमारी पारी है, क्योंकि हम दंपति फॉर क्राइस्ट, हम यीशु के लिए दंपति है, यीशु के जीवन के अनुसरण करने वाले हैं। डू वी रिजेक्ट पीपल इन आवर लाइव्स? शायद हमें कोड़ी लोगों का जैसा बीमार लोगों से तो हमारा संपर्क शायद नहीं होगा, आजकल बहुत कम दिखते हैं, मगर क्या हम ऐसी कितने लोगों को, परिवारों को अपने जीवन से अलग कर दिया है? ये आदमी, ये परिवार मेरे लिए बेकार है, मेरे लिए उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, दुख पहुंचाया, अपमान किया, अत्याचार किया, जो भी किया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू रिजेक्ट फैमिलीज? ये परिवार मेरे जीवन में कभी नहीं चाहिए। मर जाएगा फिर भी मैं उसकी दफन विधि में नहीं जाऊंगा। बट आई एम कपल्स फॉर क्राइस्ट, मैं प्रभु के लिए दंपति है। मगर ये व्यक्ति, बाकी 99 लोगों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है फादर, मगर ये व्यक्ति जो ऐसा करता है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ। कैन वी डू दैट? क्या हम ऐसा बोलकर प्रभु के लिए दंपति का जीवन जीने का ढोंग रचा सकते हैं? क्योंकि हम प्रभु के जीवन में देखते हैं, जिन लोगों को दुनिया ने बेकार समझकर तिरस्कार कर दिया, वे ही लोग बाद में आशीष का कारण बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामारियन वुमन, सामारी स्त्री, जिनको लोग संपर्क में आना नहीं चाहते थे, इसलिए वह स्त्री दोपहर को पानी की अकेले में जाती है, जो समाज से तिरस्कृत थी वो। और जब यीशु से वह मुलाकात कर लेती है, वही प्रभु यीशु के लिए संदेशवाहक बनकर गांव में जाकर कहती है, मैंने मसीहा से मिली है। ये क्या बन गए? पूरे गांव के लोगों के लिए आशीष का कारण बन गए, जो बस्ती के लोग उन्हें तिरस्कार किया था। बाइबल में हम ये भी देखते हैं, ये पापिनी स्त्री सिमियोन फरीसी के घर में यीशु के चरणों में रोककर आंसुओं से धोकर पैरों को आप यीशु से पोंछती है। और मालक कहता है, साइमन, क्या यह सच्चा नबी है जो नहीं जानता कितनी पापिनी स्त्री है? और यीशु क्या कहते हैं, जिनको पापिनी स्त्री करके दुनिया तिरस्कृत की थी, रहती है, दुनिया के अंत तक जब यह बाइबल के वचन पढ़ा जाएगा, इस स्त्री की याद की जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु के जीवन में जितना भी लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया, वही आशीष का कारण बन गए हैं। तो इस प्रकार यदि आपके जीवन में ऐसे कोई परिवार है, व्यक्ति है, जिनको आपने तिरस्कृत किया है, उनके द्वारा मिलने वाली आशीष से आप वंचित हो। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति या परिवार नहीं होना चाहिए जिनको हम तिरस्कार करते हैं। प्रभु के लिए कोई व्यक्ति तिरस्कृत नहीं था। यदि हम प्रभु के शिष्य हैं, ना केवल सीएफसी, यदि हम प्रभु के शिष्य हैं और उस यीशु के अनुसरण कर रहे हैं जिन्होंने सबों को अपनाया, क्योंकि वह कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। देन हाउ कैन वी रिफ्यूज पीपल? हम दुनिया में लोगों को कैसे तिरस्कार कर सकते? ही इज आउट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन में कभी होना नहीं, मैं इसको देखना ही नहीं चाहता। मैं मर गया तो भी मेरे दफन में इसको नहीं आना चाहिए। यू कैन नॉट बी अ क्रिश्चियन। हम क्रिश्चियन बनकर ऐसा नाटक रच नहीं सकते हैं। इफ यू आर क्रिश्चियन, वी फॉलो क्राइस्ट। यदि हम प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु के समान, प्रभु ने सभी लोगों को अपनाया, और इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिनको हम तिरस्कार करते हैं। लिली, आप किसी को तिरस्कार करते हो? ये सबों के साथ प्यार से रहते हो? आवाज उठाओ, सबसे प्यार से रहते हो? ये बाजवाली का नाम क्या है? वेरोनिका। बोलो, सच बोलो। बहुत से लोगों को हम चाहते नहीं, मगर यदि आप प्रभु को चाहने वाली हो तो आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो
जिनको आप नफरत करते हो। एक छोटे से दंपति गरीब परिवार लड़का लड़की शादी करने जा रहे हैं। अब पूरे बस्ती के लोग जानते थे ये कितने गरीब है, इसलिए शादी के समय में 2 दिन पहले आकर बोलते हैं आप यू कैन नॉट अफोर्ड, इतने लोगों को खाना नहीं दे सकते हैं, क्या हम आपके लिए मदद करें भोजन के लिए, जो भी भोजन खर्चा हुआ हम उठाएंगे बोले। और इन्होंने क्या जवाब दिया, हमने बहुत सालों से इस कार्यक्रम के लिए पैसा जमा किया है, इसलिए आपकी मदद की जरूरत नहीं, मगर हाँ आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में बहुत आदत थे दाखरस पीने के लिए। सभी लोग एक एक बैरल दाखरस लेकर आइए, which we can help everybody। तो एक पड़ोसी ने जाकर दूसरा वेरोनिका से क्या बोला, सभी लोग तो दाखरस लाएंगे, हम पानी पीना लेके जाएंगे। तो ऐसा वेरोनिका जगह उसको पड़ोसी को बोली और उसने जगह उसको बोली, उसने जगह उसको बोले, आखिर में क्या पहुंचा उधर, दाखरस नहीं पूरा फांटी पहुंच गई। ये सिकनेस एक बीमारी है, इसे नेगेटिव सिकनेस कैसे फैलता है और दुनिया के लोगों के जीवन को बर्बाद करता है, अपमानित करता है। क्या मैं इस प्रकार दाखरस के बदले में पानी लाता हूं? पानी इस दुनिया के जीवन के प्रतीक है, दाखरस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के प्रतीक है। यदि हम पवित्र आत्मा से भरकर, दाखरस से भरकर क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, हम लोगों को एक दूसरों की इस प्रकार बुरी बातों को बोलकर जीवन को खंडन नहीं करेंगे, पर पवित्र आत्मा से भरकर हम जीवन देंगे। यदि आपके जीवन में सिर्फ पानी पानी है तो आप ना केवल स्वयं बर्बाद हो जाएंगे और दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए हमारा एक व्यक्तियों का जीवन दाखरस से भरे रहने चाहिए, पवित्र आत्मा से भरे रहने चाहिए, जिससे हम एक दूसरों के लिए जीवन दे सकें। आपको मालूम है एक छोटी सी कहानी, लिली, ये चाइनीज कहानी ऐसा है, एक शेर फॉक्स लोमड़ी को पकड़ लिया और जैसे खाने के लिए जा रहा था शेर, लोमड़ी ने क्या बोले, अरे शेर भैया रुको, देवता लोग सब मिलकर मुझे क्या बना दिया, पूरे जंगल का राजा बना दिया, बोले आप मुझे खा नहीं सकते हैं, चाहे तो जाकर देखो, पूरे बाकी लोगों से पूछो मेरे सामने कोई करता क्या, देखो। तो क्या किया, लोमड़ी आगे जा रहा था और पीछे पीछे कौन जा रहा था, शेर, देखने के लिए कि लोमड़ी को बाकी सभी जानवर मानते कि नहीं। और जैसे लोमड़ी गया, शेर पीछे से गया, साथ ही बाकी सभी जानवर क्या करने लगे, भागने लगे। और जब पूरे जानवर भागने लगे, लोमड़ी मुड़ के देखा ना सबको लोग भाग रहे थे, आप मुझे खा नहीं सकते, मैं लीडर हूँ। तो शेर भी विश्वास कर लिया कि सच्चा लोमड़ी लीडर है। पर वास्तव में क्या हुआ, शेर को देखे सब लोग भागे। सो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं कि शेर जैसा जब हमारे जीवन में प्रभु बला गडेरिया की द्वार है, यदि बला गडेरिया प्रभु यीशु हमारे पीछे हैं, हमारे सामने आने वाले सभी बाधाओं को हम क्या कर सकते हैं, यूं ही भाग जाएंगे। जैसे शेर को देख के सब लोग भागे, वैसा यदि प्रभु बला गडेरिया मेरे पीछे शेर के समान खड़ा है, तो जहां कहीं भी हम जाएंगे, जो भी बाधाएं हैं, दुश्मन क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। हमें डरने की जरूरत, क्योंकि बला गडेरिया काम वही है, रक्षा करने का। बला गडेरिया मेरी रक्षा करता है, हरे भरे मैदानों में ले जाता है, किसी भी बात की कमी होने नहीं देता है। और इसलिए बला गडेरिया दंपति के लिए प्रभु, ना केवल दंपति के लिए प्रभु के लिए दंपतियां, मगर हमारे एक व्यक्तियों के जीवन में हमारे पीछे प्रभु आने की जरूरत है। आज बला गडेरिया यही कहता है, मैं बला गडेरिया हूं, मैं आपके लिए जीवन दे देता हूं। इसलिए इस बला गडेरिया प्रभु को हमेशा आपकी संगति में रखिए, फिर आप देखिए आपके जीवन कितने आनंद कुशलमय होगा। इसलिए बला गडेरिया प्रभु यीशु के आदर में एक सुंदर भजन दोहराते हैं हम लोग, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23। साइमन आप पढ़ेंगे और बाकी सब उसके आपके पीछे बोलेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 23। ये भजन गाते समय आप सर्वजन और एक व्यक्ति अपने मन में सोचिए, प्रभु से कहिए, प्रभु आप बला गडेरिया शेर बनकर मेरे पीछे रहिए, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, सब लोग बोलिए।
जाकर मुझमें नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर भी जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। हे सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, आज की सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ आए हुए उन सभी भाई बहनों पर आपकी आशीष हो। भला गणरीय बन के इन सबों के साथ रहिए प्रभु, इनकी रक्षा कीजिए, इनकी मार्गदर्शन कीजिए और इनके जीवन को निरंतर आपकी योजना के अनुसार पूरा कीजिए। हे प्रेमी पिता, आज हम सब मिलकर आपके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। भला गणरीय प्रभु यीशु निरंतर हमारे साथ रहकर हमारे जीवन को आपकी महिमा के लिए जीने के लिए, और विशेषकर जो CFC के परिवार यहाँ आए हैं उन सबों पर आपकी आशीष हो और ये समर्पित जीवन का कार्य निरंतर वे आगे बढ़ते रहें और आपके राज्य के लिए कार्य करते रहें। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।